लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 29 जून को पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीजेपी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ ने बताया कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने विधायकों और सांसदों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार सरपंचों की शक्तियां बढ़ाने पर भी विचार कर रही है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे का क्या कार्यक्रम रहेगा, इसको लेकर विशाल सेठ से खास बातचीत अनिल कुमार एसोसिएट एडिटर ने की है, आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ हैं प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ विशाल सेठ। इनसे जानते हैं कि अमित शाह के दौरे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। जी, माननीय अमित शाह जी 29 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, हरियाणा की बैठक में पंचकुला में आ रहे हैं और उस दिन एक विशाल रूप में ये कार्यकारिणी होने जा रही है। ये जिस प्रकार से हमारी आम कार्यकारिणी होती है उससे बहुत बड़ा स्वरूप होने वाला है। लगभग 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता इस कार्यकारिणी में भाग लेंगे और ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर इस कार्यकारिणी का आयोजन किया जा रहा है। सेठ जी, क्या विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों को कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ी कार्यकारिणी करने का कारण ही ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक किस भूमिका में आकर के और किस प्रकार से अपने काम में और तीव्रता जनता तक भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों को पहुंचाना, उनकी बात को रखना, उस सारी योजना को एक दिशा देने के लिए माननीय अमित शाह जी पंचकुला में आ रहे हैं। सेठ जी, क्या 100 डे का रोड मैप तैयार करने के लिए भी कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या? हाँ जी, एक सभी सांसदों को और सभी विधायकों को एक 100 दिन का रोड मैप बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व से एक निर्देश आए हैं। इसके तहत वो सभी योजनाएं कि किस प्रकार से कौन सी योजना आपके क्षेत्र में ज़्यादा अधिक लाभदायक है, क्योंकि हर क्षेत्र की तासीर अलग अलग है। कहीं ग्रामीण ज़्यादा है, कहीं शहरी लोग ज़्यादा हैं, कहीं नौकरी पेशा लोग ज़्यादा हैं, किसी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं। तो उसी प्रकार से हर विधायक अपने अपने क्षेत्र की किस प्रकार से एक समूची डेवलपमेंट और किस प्रकार से वहाँ के लोगों के जीवन को और आसान, सुखमय और समृद्ध किया जा सकता है, उसके बारे में रोड मैप प्रस्तुत करेंगे ताकि उसके ऊपर तो शीघ्र अतिशीघ्र एक्शन लेकर के सरकार उसका लाभ जनता तक पहुंचा सके। सेठ जी, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा ने समीक्षा भी की है। क्या जो लोकसभा चुनाव में खामियां रही हैं उनको दूर करने के लिए भी कोई दिशा निर्देश दिए हैं क्या पार्टी ने? जी, अगर कोई कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई, चाहे हमारे अपने कार्यकर्ताओं के स्तर पर थोड़ी बहुत चूक हुई हो या कोई प्रकृति के अपने मौसम के कारण भी हमारे कुछ सीमाएं बंद गई थी, मौसम बहुत गर्म था और कुछ एक जगह पर थोड़ा बहुत कहीं सरकारी अधिकारियों ने पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ चुनाव को हैंडल किया। इन सब बातों को ऊपर विश्लेषण होकर के किस प्रकार से हम इन कमियों को किस प्रकार से काबू में ला सकते हैं, इन चीज़ों को आगे इनका प्रभाव हमारी परफॉर्मेंस पे ना पड़े, इसके बारे में पूर्ण रूप से सबने तैयारी कर ली है। और हमारे जिलाध्यक्ष पूरे प्रांत के हर शक्ति केंद्र पर जा कर के बूथों को दुरुस्त कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कई बहुत से नए कार्यकर्ता भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को भी साथ में मिला करके अपनी टीम टोली के अंदर समाहित करके हम अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सेठ जी, क्या सरपंचों की शक्तियां भी सरकार बढ़ाने जा रही है? देखिए, अब हम जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि 100 दिन के अंदर जनता के जीवन में किस प्रकार से हम एक विकास की गति को बढ़ाएं और लोगों को सुख कैसे पहुंचे, तो इस सारी बातों को अगर हमने पूरा सही अंजाम तक पहुंचाना है
तो हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा और उसके अंदर सरपंच एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो सरकार इस बात के ऊपर पूरी तरीके से गंभीर है और पूरा विचार कर रही है कि सरपंचों को अपने गांव में काम करवाने की एक ताकत दी जाए, उनको एक शक्ति दी जाए ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव में और मैं तो ये कहूँगा कि अंत में जो व्यक्ति बैठा है उस तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये थे मेरे साथ प्रदेश संयोजक चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ विशाल सेठ। इन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरे में क्या कार्यक्रम रहेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।